नमस्कार दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेड का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि देखने में लग रहा है कि थोड़ा इजी आया था। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। उदात्त अनुदात्त तो स्वर किससे संबंधित है? आपको पता है कि ये वैदिक कालीन स्वर हैं। देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी सरल है और सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परमेल परिवेशक राग है? तो हमको सबको पता है कि जयजयवंती जो है परमेल परिवेशक है। संगीत में कितने प्रकार की हारमोनी होती है? 2 प्रकार की होती है। सारंग का मुख्य रागांग क्या है? तो रे मा रे पा मा रे सा। कौन सी सांगीतिक शैली दक्षिण भारत की नहीं है? तो दक्षिण भारत की कौन सी जो है सांगीतिक शैली नहीं है? स्वर सागर। ओके। दक्षिण भारतीय संगीत में तराना का क्या नाम है? तराना का नाम है तिल्लाना। हम सबको पता है दक्षिण भारत में तराने को क्या बोलते हैं? तिल्लाना बोलते हैं। तो पटहा, पटह किस श्रेणी के बाद में आता है, किस श्रेणी का बाद है? तो दोस्तों ये अवनतवाद है। ये क्वेश्चन आप इस वीडियो को पूरा देखते देखते कॉपी में भी नोट करते जाएं, आपको काफ़ी काम में आएंगे। कर्नाटक पद्धति में द्रुत का चिन्ह क्या है? तो द्रुत का चिन्ह हमें पता है ओ या 0 से हम डिनोट करते हैं। चलिए, टप्पा गायन शैली का आविष्कार जो है वो कौन है आविष्कारक? टप्पा गायन शैली का आविष्कार किसने किया है? तो जी हाँ, शोरी मियाँ ने किया है। मसीद खानी गद्य के आविष्कारक कौन है? हमें पता है मसीद खानी जो गद्य के आविष्कारक है मसीद खां है। षड्जग्राम की पहली मूर्छना कौन सी? तो षड्जग्राम की पहली मूर्छना है उत्तर मंद्रा। साम्य और सन्निपात किसके उदाहरण हैं? तो साम्य और सन्निपात जो है वह सशब्द क्रिया के उदाहरण है। संगीत राज पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पे रचित है। सितार में तरप के कितने तार प्रयोग किए जाते हैं? 11 या 13। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अर्धदशक स्वर है? माँ। ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं कि अर्धदशक जो स्वर होता है ना वो 2 भागों में डिवाइड करता है, पूर्वांग और उत्तरांग में। सितार में पहला तार कहलाता है, हमें पता है बाज का तार है। प्रबंध के कितने भाग होते हैं? तो प्रबंध के, इस क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि प्रबंध के 6 अंग होते हैं और मुझे जहाँ तक पता है 3 भाग होते हैं या 2 भाग, मतलब 6 तो नहीं होता है इसका आंसर, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है, आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। ठुमरी के साथ बजने वाली रचना कौन सी है? ठुमरी के साथ बजने वाली जो रचना है उसे लग्गी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे वायलिन में कितने तार होते हैं? सबको पता है वायलिन में 4 तार होते हैं। बंदिश की किसी पंक्ति यानी बंदिश की किसी पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करना कहलाता है स्थाई भंजनी और आलाप्ति। सितार वादक फिरोज खान के पुत्र का क्या नाम है? तो सितार वादक फिरोज खान के पुत्र का नाम है मसीद खां। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? कोमलधा। हमें पता है वीणा के तारों पर स्वर की स्थापना किसने की थी? तो पंडित श्रीनिवास ने की थी। कौन सा प्रकार संगीत रत्नाकर का निःशब्द क्रिया की श्रेणी में आता है? तो निःशब्द क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है, सन्निपात। गणपत राव संगीत की किस विद्या से थे? तो गणपत राव संगीत की किस विद्या से संबंध है? ठुमरी से थे। अवनत बाद के बोल कहलाते हैं। अवनत जो बाद होता है दोस्तों वो पाठ होता है। 3 ग्रामों में 21 मूर्छनाएं होती हैं, पता है। सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। तो लंगन यानी होता है अल्पद्व, स्थाई यानी होता है वर्ण, मार्जनी यानी होती है श्रुति और पुष्ट यानी होता है नाद। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 3 4 1 2। ओके। निम्नलिखित में से यमों युग्मों में कौन सा युग्म ग्रंथ लेखक सही सुमेलित नहीं है? तो संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा है, नाट्यशत भरत ने लिखा है, पारिजात अहोबल ने लिखा है, यानी कि दर्पण जो है संगीत दर्पण वो नारद जी ने नहीं लिखा है। मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? तो ये मध्ययुग था। कर्नाटक शैली में मेल पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो मेल पद्धति आपको पता है, मेल राग वर्गीकरण मध्ययुग में आया था और मेल पद्धति जो थी वो पंडित वेंकटमुखी ने किस समय जन्मदाता थे। ठीक है। अभिनव रागवंजनी सबको पता है, विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ये काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल के या इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है। अब आड़ी लय से जो अभिप्राय क्या है? 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलना। ठीक है। 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलना। नाद के कितने गुण हैं? 3 पता है। भिन्न रूपों में तालों के अंगों की जो कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रस्तार। जो कल्पना किया उसे प्रस्तार कहते हैं। न्यास के स्वरों की संख्या भरत मुनि ने न्यास के स्वर 21 बताए हैं। न्यास के स्वरों की संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? 21 न्यास के स्वर होते हैं। ठीक है। राग भैरव आदि संवादी क्या है? मध्यम एवं षड्ज, माँ एवं सा। पाइथागोरस ने तार की लंबाई दोगुना कर देने से आवृत्ति, अगर हम तार की लंबाई दोगुना कर देंगे ना तो आवृत्ति आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कंपन कम हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भैरव सिंधु भैरवी। देखिए बिलावल को धीर शंकर वर्णम बोलते हैं, काफ़ी को खरहर प्रिया बोलते हैं, तोड़ी को पंत्रोवली बोलते हैं, भैरव को सिंधु भैरवी बोलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गज झंपा झूमरा। ठीक है।
तबला मिलाने के किया जाता है, तबला मिलाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, याद करिए। गट्टे का यूज़ किया जाता है और गजरे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। टप्पा गायन शैली में कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? टप्पा में याद रखिए, टप्पा पंजाबी साइड का है तो पंजाबी ताल ही इसमें प्रयुक्त होता है। राम सहाय जी जो हैं वो तबले से हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या 360 है। सबकी आंदोलन संख्या आप लिख के याद कर लें। छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपको आगे काम आए हर प्रकार के पेपर में। 72 मेल किसने माने? तो पंडित वेंकटमुखी ने माने हैं, ठीक है। कर्नाटक राम मोहनम जो है वो भूपाली के समान है या भूपाली मोहनम के समान है, दोनों एक ही हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ कितने अध्याय हैं? 10। चतुर्दंडी जो प्रकाशिका है उसमें 10 अध्याय हैं। राग तरंगे के लेखक लोचन जी हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ऐसा कोई कठिन नहीं लग रहा है इसमें। अभिजात संगीत और संगीत शास्त्रीय रामायण में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गांधर्व। उस्ताद फैयाज खां किस घराने से संबंधित हैं? तो आगरा से हैं। सामवेद में यम स्वर को कहा गया है। राग का आरंभिक स्वर हमें ग्रह कहलाता है। अनूप संगीत विलास के लेखक भाव भट्ट हैं। ये याद करते जाएं, इसमें लेखक के बारे में ज़्यादा है। आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं हैं? 14 मात्राएं और 7 विभाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद पंडित मणिलाल लाग का संबंध सितार से है, ठीक है। तानपुरे के पहले से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तानपुरे के पहले से चौथे तार को बजाने के लिए क्रमशः मध्यमा व तर्जनी उंगली के सही क्रम को इंगित कीजिए। मतलब पहला तार जो है वो मध्यम उंगली से और बाकी तर्जनी से होता है, ठीक है। सही राग पहचानिए। गा ग म ध प, ये राग भैरवी है, ठीक है। राग में बादी स्वर के परिवर्तित होने पर क्या परिवर्तित हो जाता है? राग में बादी स्वर यदि परिवर्तित हो जा रहा है तो पूरा राग ही चेंज हो जाएगा, सही बात है। कौन सी ताल विषम पदी की ताल है? धमार। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा उनके विभाग और उनमें कितनी कितनी कैसे कैसे क्या मात्रा हैं, वरना आप विषम पदी और समपदी ताल नहीं पहचान पाएंगे। और तालों में आपको और भी चीज़ें अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा लयकारी वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। संपूर्ण राग किसे कहते हैं? जिसमें आरोह अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ओके। संगीत रत्नाकर में किस प्रबंध को ताल वर्जित कहा गया है? शब्दाक्षर, ओके। समान अंतर्राष्ट्रीय स्वर सप्तक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पाश्चात्य संगीत में। 1 ग्राम से स्वर प्रस्तार द्वारा कितनी तानें बनती हैं? 50-40। तो 1 ग्राम से अगर स्वर प्रस्तार करेंगे तो कितनी तानें बनेंगी? 50-40, है ना। 5040। मार्गी तालों की संख्या 5 मानी गई है। किस घराने में वादन का प्रारंभ उठान से होता है? तो बनारस में होता है। थाट का प्रयोग किस ग्रंथ में? राग तरंगणी में। ध्यान रखिएगा, थाट शब्द का प्रयोग राग तरंगणी में किया गया। आर्चक के कितने भाग हैं? 2। निम्नलिखित किसको भारतीय संगीत मंत्री को उपाधि संवादी, ठीक है। एक 100वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। वीणा शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वीणा शब्द सबसे प्राचीन है तो सीधी सी बात है ऋग्वेद में मिलेगा। ये हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। चलिए, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।